नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चंद्रनाथ। आइए सुनते हैं इसका पहला भाग। पिता के श्राद्ध के एक दिन पहले ही किसी बात को लेकर अपने चाचा मणिशंकर मुखोपाध्याय से चंद्रनाथ का मतभेद हो गया। इसका फल यह हुआ कि दूसरे दिन मणिशंकर ने अपने बड़े भाई का तमाम पारलौकिक कार्य तो अपनी देखरेख में कराया, परंतु अन्न का एक भी कण न तो खुद स्पर्श किया और न परिवार के किसी आदमी को ही स्पर्श करने दिया। ब्राह्मणों के भोज कर लेने के बाद चंद्रनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा गलती हो गई, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपके लड़के की तरह हूं, अब की बार माफ कर दीजिए। पिता तुल्य मणिशंकर ने जवाब में कहा, बेटा तुम कलकत्ता रहकर BA MA पास करके विद्वान और बुद्धिमान हो गए हो और मैं शुरू से ही मूर्ख ठहरा। हमारे साथ तुम्हारी नहीं पटेगी। यही देखो ना, शास्त्रकारों ने कहा है जैसी करनी वैसी भरनी। शास्त्र में कही गई बात के अनुसार आधुनिक पंडित और पुराने मूर्ख का घनिष्ठ संबंध न रहने पर भी मणिशंकर ने अपने मन की जो भावना प्रकट की थी, चंद्रनाथ ने उसे मन ही मन समझकर यह प्रतिज्ञा की कि चाचा के साथ वह अब किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा। इसके पिता के जीवन काल में भी इन दोनों भाइयों में सहृदयता नहीं थी, किंतु खान पान चलता था। अब वह भी बंद हो गया। चंद्रनाथ के पिता काफी धन संपत्ति छोड़कर गए थे, किंतु घर में अपना कहने को कोई नहीं था। केवल एक संतानहीन मामा मामी थे। घर जब सुनसान हो गया, चंद्रनाथ ने एक दिन अपने गुमाश्ते को बुलाकर कहा, महाशय कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जाऊंगा। जमीन जायदाद की देखभाल आप जैसे पहले करते थे वैसे ही कीजिएगा। शायद मैं जरा देर से लौटूंगा। मामा ब्रजकिशोर ने आपत्ति की, इस वक्त तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा घर पर ही रहना उचित है। चंद्रनाथ ने एक न मानी। जमीन जायदाद का भार सरकार महाशय को सौंपकर और घर का भार ब्रजकिशोर को देकर बिल्कुल सामान्य भाव से उसने विदेश यात्रा शुरू की। जाते समय एक नौकर को भी साथ ले लिया। ब्रजकिशोर को अकेले में बुलाकर उनकी पत्नी हरकाली ने कहा, एक काम नहीं किया? ब्रजकिशोर ने पूछा, कौन सा काम? यह जो विदेश गए हैं तो कुछ लिखवा क्यों नहीं लिया? आदमी को कब जाने क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर विदेश में कुछ अच्छा बुरा हो जाए तो तुम रहोगे कहाँ? ब्रजकिशोर ने कान में अंगुली डालकर जीभ काट कर कहा, छी, ऐसी बातें जुबान पर मत लाओ। हरकाली नाराज हो गई, बोली, तुम बेवकूफ हो, इसी से जुबान पर ऐसी बातें लाती हूं। अगर चालाक होते तो जुबान पर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किंतु बात ठीक थी, यह ब्रजकिशोर ने पत्नी की कृपा से 2-4 दिनों में ही जान लिया। तब पश्चाताप करने लगे। 1 साल तक चंद्रनाथ कई जगहों पर अकेले भ्रमण करता रहा। उसके बाद घर आकर स्वर्गीय पिता के लिए पिंडदान किया, किंतु घर में रहने की इच्छा नहीं हुई। सोचा कि कुछ दिन काशी में बिताने के बाद ही कुछ किया जाएगा। काशी में मुखोपाध्याय वंश का पंडा था, हरिदयाल घोषाल। एक दिन दोपहर को चंद्रनाथ हाथ में कैनवास का एक बैग लेकर उनके घर पर आ धमका। चंद्रनाथ काशी से अपरिचित नहीं था। इसके पहले भी वह अपने पिता के साथ कई बार यहाँ आया था। हरिदयाल भी उसे अच्छी तरह पहचानते थे। अकस्मात उसके इस तरह के आगमन से उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। चंद्रनाथ के लिए ऊपर का एक कमरा खाली करा दिया गया और यह भी तय हुआ कि जितने दिनों उसकी इच्छा हो वह यहीं रहेगा। इस कमरे के जंगले से रसोई घर दिखाई देता था। चंद्रनाथ बड़ी उत्सुकता से बड़ी देर तक उधर देखता रहता। रसोई की चीजों के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं रहता। उस रसोई दारिणी को ही देखना उसे बड़ा अच्छा लगता था। वह सुंदरी विधवा थी, किंतु मुंह जैसे दुख की ज्वाला से दुग्ध हो गया था। जवानी है कि बीत गई यह भी जैसे भापना मुश्किल था। वह चुपचाप उसका काम किए जाती थी। उसके साथ एक 10 वर्षीय बालिका रसोई में सहायता देने को थी। चंद्रनाथ प्यासी आंखों से यह सब देखता रहता। कुछ दिनों तक चंद्रनाथ के सामने वह नहीं आई, भोजन रखकर चली जाती, किंतु धीरे धीरे सामने आने लगी। एक तो चंद्रनाथ उम्र में छोटा था, इसके अलावा अधिक दिनों तक एक ही जगह पर रहने से
कुछ अपनापन भी आ जाता है। फिर तो वह चंद्रनाथ को खिलाने बैठने लगी। वह माँ की तरह पास बैठकर उसे यत्नपूर्वक भोजन कराती। अपनी माँ की बातें चंद्रनाथ को याद नहीं आती। बचपन में ही उसकी माँ मर गई थी और पालन पोषण पिता ने ही किया था। माँ के स्थान को पिता ने एक सीमा तक पूरा कर रखा था, किंतु उसे इतना कोमल स्नेह नहीं मिला था। पिता की मृत्यु के कारण चंद्रनाथ के मन का जो एक अंश खाली पड़ गया था, केवल वही पूर्ण होने लगा हो ऐसी बात नहीं, बल्कि एक नवीन मातृ स्नेह रस से वह अभिभूत होने लगा। एक दिन चंद्रनाथ ने हरिदयाल से पूछा, अपना कहने लायक तो कोई नहीं है, परंतु ये कौन है? हरिदयाल ने कहा, यह ब्राह्मण की कन्या है। कोई संबंधी? नहीं। तो इन्हें पाया कहाँ? हरिदयाल ने कहा, लंबी कहानी है। संक्षेप में बात यह है कि कोई 3 साल हुए पति और बेटी के साथ यह तीर्थ करने आई। काशी में ही पति की मृत्यु हो गई। घर पर भी कोई अपना नहीं था कि वहां लौट कर जाए। इसके बाद तो देखते ही हो। लेकिन आपने कैसे पाया? मणिकर्णिका घाट पर यह लड़की भीख मांगती थी। चंद्रनाथ ने कुछ सोचकर कहा, घर कहाँ है? ठीक तो नहीं जानता, नवद्वीप के पास किसी गांव में है। 2 दिनों बाद भोजन करते समय ब्राह्मण कन्या के मुख की ओर देखकर चंद्रनाथ सहसा पूछ बैठा, आप किस जाति की हैं? ब्राह्मण कन्या का मुंह जर्द हो गया। इस सवाल का ठीक मतलब वह समझ गई, किंतु तुरंत ही दूध लाने के लिए उठ खड़ी हुई, जैसे सुन ही न पाई हो। दूध के लिए कोई जल्दी नहीं थी। सोचने के लिए वह रसोई घर में आ खड़ी हुई। वहां उसकी बेटी सरयू बाला दूध ढक रही थी। उसने उसके जर्द चेहरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। माँ ने एक बार बेटी के मुख की ओर देखा और दूध का बर्तन हाथ में लेकर एक लंबी सांस छोड़कर मन ही मन कहा, हे दीनबंधु, हे अंतर्यामी, मुझे क्षमा करो। चंद्रनाथ ने दूध का बर्तन लेकर पास रखकर बैठने के बाद फिर वही प्रश्न किया। एक एक करके सभी बातें जान लेने के बाद अंत में चंद्रनाथ ने पूछा, आप लोग घर क्यों नहीं जाते? क्या वहां कोई नहीं है? ऐसा कोई नहीं है जो मुट्ठी भर खाने को दे सके। चंद्रनाथ ने सिर नीचा करके कुछ देर सोचकर पूछा, आपकी एक लड़की है, उसकी शादी कैसे कीजिएगा? ब्राह्मण कन्या ने लंबी सांस दबाकर धीरे धीरे कहा, बाबा विश्वनाथ जाने। भोजन करीब करीब समाप्त हो चला। चंद्रनाथ ने सिर उठाकर कहा, आपकी लड़की को ठीक से कभी देखा नहीं। हरिदयाल कहते हैं कि बड़ी भली और शांत है। देखने में सुंदर है क्या? ब्राह्मण कन्या ने कुछ हंसकर कहा, मैं तो माँ हूं और माँ की आंखों का तो कोई विश्वास नहीं है भाई। फिर भी शायद सरयू बुरी नहीं है। मन ही मन बोली, काशी में तो कितने ही आदमी आते जाते हैं, किंतु इतना रूप तो कभी नहीं देखा। इसके 3-4 दिन बाद एक दिन चंद्रनाथ ने सरयू को अच्छी तरह से देख लिया। मन में हुआ कि संसार में इतना रूप और किसी का नहीं। रसोई घर में बैठी सरयू तरकारी काट रही थी। वहां कोई और दूसरा नहीं था। माँ गंगा नहाने गई थी और हरिदयाल हमेशा की तरह बाहर यात्रियों की खोज में। चंद्रनाथ पास आकर खड़ा हो गया और पुकारा, सरयू। सरयू चौंक गई, जल्दी से सजग होकर बोली, जी। तुम भोजन बना सकती हो? सरयू चुप रही। बिना परिचय के कैसे इतनी बातें कही जाएं? बात चंद्रनाथ समझ गया। इसी से दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारी माँ और तुम दोनों यही काम करती हो? सरयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तुम कितना मासिक पाती हो? माँ पाती हैं, मैं नहीं पाती। मैं केवल खाना पाती हूँ। केवल खाने पर ही तुम काम करती हो? सरयू चुप रही। चंद्रनाथ ने कहा, अगर मैं खाना दूं तो शायद मेरा भी काम कर दोगी? सरयू धीरे से बोली, माँ से पूछूंगी। हाँ, अवश्य पूछ लेना।
उसी दिन चंद्रनाथ ने हरिदयाल ठाकुर से 2-1 बातें पूछकर घर लौटकर सरकार महाशय को पत्र लिखा। मैं काशी में हूँ, यही इसी महीने में शादी करना तय कर लिया है। मामा जी से यह बात कह दीजिएगा और आप गहने और आवश्यक रुपये इत्यादि लेकर शीघ्र आ जाइएगा। उसी महीने में चंद्रनाथ ने सरयू बाला से शादी कर ली। इसके बाद घर जाने का समय आया। सरयू ने रोकर कहा, माँ का क्या होगा? क्यों, हमारे साथ ही जाएंगी? बात ब्रह्मणी के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने बेटी को अकेले में बुलाकर कहा, सरयू, वहां जाकर कभी कभी तुम मुझे याद कर लेना, परंतु मेरा नाम कभी जुबान पर मत लाना। जब तक जिंदा रहूंगी काशी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और जब कभी तुम लोग यहाँ आओगे तो भेंट हो जाएगी। सरयू रोने लगी। माता ने उसके मुंह पर आंचल देकर चुप कराया और गंभीर होकर बोली, बेटी, लोग सुनेंगे कि क्यों रो रही है। बेटी ने माता की गोद में मुंह छिपा लिया। कोई बात नहीं, माँ के लिए ही अगर माँ को भूलना हुआ तो इससे बढ़कर मातृशक्ति और क्या होगी बेटी। चंद्रनाथ के अनुरोध करने पर भी उन्होंने यही कहा, काशी छोड़कर मैं और कहीं भी नहीं जा सकूंगी। चंद्रनाथ ने कहा, अगर कहीं नहीं जा सकती तो स्वतंत्र होकर काशीवासी कीजिए। ब्रह्मणी ने उसे भी अस्वीकार करके कहा, हरिदयाल मुझे बेटी की तरह मानते हैं और अत्यंत विपत्ति में उन्होंने मुझे आश्रय दिया है। मैं भी उन्हें पिता की तरह ही मानती हूँ, उन्हें किसी भी तरह न छोड़ सकूंगी। चंद्रनाथ समझ गया कि वह गरीब स्वाभिमान जानती है, किसी की दया की पात्री वह नहीं बनेगी, इसलिए वह केवल सरयू को लेकर घर वापस आ गया। यहाँ आकर सरयू ने देखा विशाल भवन, कितने ही सजे सजाए घर, कितना ही माल असबाब। उसके विस्मय की कोई सीमा नहीं रही। उसने मन ही मन सोचा, कितना अनुग्रह किया है मुझ पर, कितनी दया। चंद्रनाथ ने इस बालिका बहू का आदर करके पूछा, घर बार सब देख लिया, पसंद आया? सरयू ने अत्यंत लज्जित होकर आंचल में मुंह छिपाकर सिर हिलाया। चंद्रनाथ स्त्री के मन की बात जानना नहीं चाहता था, बल्कि जवाब में उसकी आवाज सुनना चाहता था। इसी से दोनों हाथों से सरयू का मुंह ऊपर उठाकर कहा, क्या कहा, पसंद आया ना? मारे लाज के सरयू का मुंह लाल हो गया, किंतु पति के बार बार पूछने पर उसने किसी तरह कहा, सब तुम्हारा है? चंद्रनाथ ने हंसकर बात बदल कर कहा, हाँ, सब तुम्हारा है। इसके बाद कितने ही वर्ष बीत गए। सरयू बड़ी हो गई। पति का बहुत ख्याल रखना उसने सीख लिया है। चंद्रनाथ समझ गया है कि उसके बात करने के पहले ही सरयू उसके मन की बातें जान जाती है। अगर वह दासी होती तो सारा संसार खोजने पर भी चंद्रनाथ को वैसी दासी नहीं मिलती, किंतु महज दासी के लिए ही कोई शादी नहीं करता, स्त्री से और भी कुछ उम्मीद रखता है। मन में आता है कि स्त्री का आचरण बिल्कुल दासियों की तरह नहीं होना चाहिए। सरयू का व्यवहार बहुत विनम्र और मधुर था, किंतु दाम्पत्य सुख किसी तरह भी परिपूर्ण नहीं हो पाता था। इसी से इतने मिलन और इतने आदर यत्न के बाद भी उन दोनों के बीच एक दूरी रह गई थी, और वह दूरी किसी भी तरह पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन हठात उसने सरयू से कहा, तुम इतना डरती क्यों हो? मैं क्या कोई बुरा व्यवहार करता हूं? सरयू ने मन ही मन कहा, इस बात का जवाब क्या तुम खुद ही नहीं जानते हो? इसके बाद सोचने लगी, तुम देवता हो, कितने उच्च हो, कितने महान हो, और तुम मेरे प्रतिपालक हो। मैं केवल तुम्हारी आश्रिता, तुम दाता हो और मैं भिखारिनी। उसका संपूर्ण हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण था। इसी से प्यार सिर उठाकर ऊपर नहीं उठ सका। वह अंतर सलीला की गुप्त धारा की तरह हृदय के अंतरतम प्रवेश में छिप कर बहता था, उच्छृंखल नहीं हो पाता था। उसी तरह अविराम गति से वह कहता रहा, किंतु चंद्रनाथ उसे कभी खोज नहीं पाया। अत्यंत अभागे जैसे जीवन में कभी भगवान को नहीं खोज पाते, किंतु आज अकस्मात वह उज्जवल दीपालोक में जब वह देख पाया कि सरयू के कमल की तरह विकसित आंखें छलछला आई हैं, तब दयालु होकर उसने उसे नजदीक खींच लिया।
सरयू ने गोद में सिर पटक दिया। चंद्रनाथ ने कहा, रहने दो, उन सब बातों की जरूरत नहीं। यह कहकर दोनों हाथों से पकड़कर स्त्री का सिर ऊपर उठा लिया। अपनी आंखों पर सरयू ने एक गर्म निश्वास का अनुभव किया। चंद्रनाथ ने कहा, एक बार मेरी ओर देखो तो। सरयू की दोनों पलकें और जोर से भींच गई। वह किसी तरह भी नहीं देख पाई। थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस छोड़कर चंद्रनाथ ने कहा, तुम बहुत डरती हो, इसी से देख भी नहीं सकी सरयू, किंतु देख सकती तो अच्छा होता। नहीं तो एक काम करो, मेरे उनींदे मुंह को एक बार अच्छी तरह से देख लेना। इस मुंह से डरने लायक तो कोई बात नहीं। छाती पर सोई हो, अंदर की बातें क्या सुन नहीं पाती? इसी से दुख होता है। सरयू, तुम मुझे नहीं समझ सकी। तब भी सरयू बोल नहीं सकी, केवल मन ही मन पति के चरणों में प्रणाम करके बोली, मैं तुम्हारे चरणों में आश्रित दासी हूं। दासी को हमेशा दासी की तरह ही रहने दो। चंद्रनाथ की मामी हरकाली को तिल मात्र भी खुशी नहीं हुई। भगवान ने उसे कैसी विडंबना में डाल दिया। यह संसार बहुतों को कंटकाकीर्ण जंगल की तरह लगता है और उन्हें प्रयास करके रास्ता बनाना ही पड़ता है। किसी को रास्ता मिलता है, किसी को नहीं मिलता। बहुत दिनों से हरकाली भी इस संसार कानून में कोई सुगम मार्ग खोज रही थी और चंद्रनाथ के पिता की मृत्यु के समय वह एक सुगम मार्ग मिली थी। परंतु इस आकस्मिक विवाह चंद्रनाथ की पत्नी सरयू बहू के प्रति अत्यंत प्रेम ने जैसे उसके पाए हुए रास्ते पर एक भारी पत्थर रख दिया था। हरकाली की बहन की एक 5 साल की लड़की पिता के घर आज 10 साल की हो गई है। खैर, कई वजहों से हरकाली के मन की सुख शांति में कमी होने लगी। वह आज भी वही गृहिणी है और उसके पति ही मालिक हैं। यह सब कुछ वैसे ही है। आज तक सरयू उसी का मुंह देखती है, कोई असंतोष या अभिमान नहीं दिखाती। देखने पर पता लगता है जैसे इस परिवार में वह कोई पराई हो। यही देखकर जब हरकाली के पति खुश होकर यह कहने लगते हैं कि हमारी बहू तो जैसे, तो हरकाली आंखें लाल करके धमकी कहने लगती है, चुप रहो, रहने दो। जो बातें समझ में नहीं आती वह कहते भी नहीं। तुम्हें सौंपने के बदले मेरे माँ बाप ने मेरे हाथ पर बांधकर पानी में डाल दिया होता तो अच्छा होता था। ब्रजकिशोर मुरझाया मुंह लेकर उठ जाते। हरकाली की उम्र लगभग 30 साल की हो आई, किंतु सरयू आज भी 15 साल की नहीं हुई। तब भी उसके आने के समय से ही दोनों में मन ही मन झगड़ा रहा। जी जान से कोशिश करने पर भी हरकाली की विजय नहीं हो पाती। एक मामूली लड़की की शक्ति देखकर हरकाली मन ही मन अवाक रह जाती। बाहर के लोग यह नहीं जानते थे कि इस भीतरी झगड़े में सरयू को डिग्री मिली है, परंतु उसने डिग्री जारी नहीं की है। अपनी डिग्री को खुद ही तमादो कर लिया है और विजित अंश उसे ही लौटा दिया है और यही हरकाली की हार हो गई है। हरकाली समझती थी कि सरयू कुछ भी हो पर हवा नहीं है। अनेक बातों पर भी वह सिर झुकाए ऐसा अकाट्य जवाब देती कि हरकाली स्तंभित रह जाती। परंतु हरकाली उस लड़की के साथ न तो संधि कर सकी और न ही उसकी विजय मान सकी। सरयू यदि झगड़ालू होती, स्वार्थी और निर्दयी होती तो भी हरकाली कोई रास्ता खोज पाती, किंतु सरयू खुद ही उस पर इतनी दया रखती थी कि हरकाली को दूसरों की दया के लिए फुर्सत ही न मिलती थी। सरयू अंदरूनी सभी बातें समझती थी कि इस घर की मालकिन वही है और हरकाली कोई भी नहीं है। इसी से बाहर स्वयं कुछ न होकर उसने हरकाली को ही सब कुछ बना दिया था। इसी से हरकाली और भी मारे डाह के मरी जा रही थी। केवल एक ही जगह सरयू ने अपने लिए रखी थी और वहां हरकाली किसी भी तरह नहीं जा पाती थी। पति के चारों ओर उसने एक ऐसी रेखा खींच दी थी कि उसके अंदर प्रवेश कर सकने पर ही चंद्रनाथ को पाया जा सकता था। इस रेखा के बाहर हरकाली जो चाहे सो करे, परंतु उसके अंदर आने का उसे कोई अधिकार न था। चालाक हरकाली अच्छी तरह समझती थी कि इस लड़की ने अपने माया मंत्र से उसके नख दंत का तमाम विष खींच लिया है। इसी तरह 6 साल का लंबा सफर बीत गया। 11 साल की उम्र में वह अपने पति के घर आई थी और अब वह 17 की हो गई। उम्र के सम्मान का ज्ञान जितना पुरुषों में रहता है उतना नारियों में नहीं। पुरुषों में बहुत कुछ अलगाव रहता है।
जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 इत्यादि। 30 साल का एक युवक 20 साल के युवक को नीची नज़र से देखता है, पर औरतों में ऐसी बात नहीं होती। अपने विवाह के समय तक वह बड़ी बहन, भाभी, माता, बुआ या दादी की सेवा करती है और उनके बीच रहकर थोड़ा बहुत जो भी सीख लेती है, इसके बाद ही वह बिल्कुल प्रथम श्रेणी में आ जाती है। तब 16 साल से लेकर 56 साल तक सभी हमजोली होती हैं। कहीं कहीं इस नियम में थोड़ा बहुत व्यतिक्रम भी देखा जाता है, परंतु अधिकतर ऐसा ही होता है। आखिरकार चंद्रनाथ के गांव की एक बड़ी ननद हरिबाला में ऐसी बात देखी गई। उस दिन दोपहर को पश्चिम की खिड़की खोलकर सरयू आकाश की ओर देखती हुई चुपचाप खड़ी रही। हरिबाला एक थाली में मिठाई और जूही की एक मोटी सी माला लेकर हाजिर हुई। माला उसे पहनाकर बोली, आज से तुम मेरी सहेली हुई, क्यों सखी? सरयू को कुछ आश्चर्य हुआ, फिर भी थोड़ा हंसकर बोली, हाँ। हाँ नहीं दीदी, सखी कहकर पुकारना होगा। यह चाहे आदर हो या अनादर, परंतु सरयू के जीवन में इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी से इस आकस्मिक आत्मीयता को वह समझ नहीं सकी। क्षण भर में ही एक बड़ी बहन की उम्र की एक स्त्री के गले में हाथ डालकर सखी कहते हुए उसे शर्म आने लगी, परंतु हरिबाला थी जो उसे छोड़ती ही नहीं थी। इसमें नवीनता हो या अस्वाभाविकता, परंतु हरिबाला ने कोई विचार नहीं किया। इसी से सरयू के मुंह से इस प्रिय संबोधन में विलंब देखकर कुछ गंभीर और उदास होकर उसने कहा, तब मेरी माला लौटा दो, मैं कहीं और जाऊं। सरयू उदास हुई थी, परंतु अप्रतिभ नहीं। कुछ हंसकर मधुर स्वर में बोली, सहेली खोजने? ननद कुछ चुप रहकर बोली, वाह, खूब रहा। लोगों का कहना तो यह है कि बहू को बोलना ही नहीं आता। सरयू हंसने लगी। ननद ने कहा, तो सुनो, इस गांव में तुम्हारा एक भी साथी नहीं। बड़े घर के आदमी होने के कारण और तुम्हारी मामी के बातचीत के गुणों के कारण कोई तुम्हारे यहाँ आता जाता नहीं, यह मैं जानती हूँ। लेकिन मैं तो आऊंगी ही, किंतु बिना किसी संबंध के काम नहीं चलता, इसी से आज से तुम्हें सखी बना लिया। बुढ़ी हो गई हूँ, परंतु राम नाम की माला लेकर बैठने पर भी दिन नहीं कट पाता। मैं तो रोज आऊंगी। सरयू ने कहा, रोज आइएगा ना? हरिबाला गरज उठी, क्या कहा? आइएगा नहीं बोलो, कहो सखी तू रोज आना। सरयू हंस पड़ी, रक्षा करो ननद जी, गले में छुरी मारने पर भी ऐसा नहीं कह पाऊंगी। ननद भी हंस पड़ी, बोली, अगर ऐसी ही बात है तो मत कहो, किंतु तुम तो कहना ही होगा। बोलो सखी, तुम रोज आना। सरयू सिर झुकाए हंसते और लजाते हुए बोली, सखी तुम रोज आया करो। हरिबाला की जैसे कोई आशंका मिट गई। उसने कहा, आऊंगी। दूसरे दिन से हरिबाला रोज ही आती, सैकड़ों कामों के रहने के बाद भी एक बार हाजिरी जरूर दे जाती। धीरे धीरे यह संबंध घनिष्ठ हो आया। बाद में सरयू भी भूल गई कि हरिबाला उसकी हमउम्र नहीं है, बल्कि ऐसी दोस्ती सब में नहीं होती। कह नहीं सकता कि यह दोस्ती हरकाली को कैसी लगती थी, परंतु चंद्रनाथ को अच्छी लगती थी। इस विषय में पत्नी के साथ अक्सर ही उसकी बातचीत होती। दीदी की सहायता से उसे खुशी होती। एक वजह और थी, चंद्रनाथ स्त्री को बहुत स्नेह करता था। संपूर्ण हृदय से प्यार न करने पर भी स्नेह में कमी नहीं थी। वह सोचता था कि सबकी किस्मत में एक तरह की पत्नी नहीं होती। किसी की स्त्री नौकरानी होती है, किसी की दोस्त होती है और किसी की मालकिन। दासी मिली है तो उसमें दुखी होने से क्या फायदा। और सबसे बढ़कर एक बात उसे हमेशा याद रहती, और वह थी सरयू के विगत जीवन की कहानी। उसका बचपन बहुत दुख में बीता है। दुखिया की बेटी होने के कारण वह या तो जीवन भर दुख झेलती रहती, या किसी अभागे दुष्चरित्र के हाथ में पड़कर जिंदगी भर आंसू बहाती रहती, या दासी का काम करके सैकड़ों तकलीफें भोगती। इसके अलावा खूबसूरत होने के कारण नरक के मार्ग में भी जा सकती थी। यह सब हुआ। यह सब बातें मन में आते ही चंद्रनाथ अत्यंत करुणा से सरयू का लज्जित मुंह ऊपर उठाकर पूछता, अच्छा सरयू,
अगर मैं तुम्हें न देखता, शादी नहीं करता, तो अब तक तुम किसके पास रहती? सरयू जवाब नहीं देती, डरकर पति की छाती के पास सरक आती। चंद्रनाथ स्नेहपूर्वक उसके माथे पर हाथ रख देता, जैसे साहस देकर मन ही मन कहता, डर क्या है? सरयू और नजदीक आ जाती। इन सब बातों से सचमुच उसे बहुत डर लगता। चंद्रनाथ यह समझते ही उसे अपनी छाती में खींच लेता और कहता, डरो मत। तुम्हारा जन्म दुखिया के घर में कैसे हुआ यह मैं नहीं जानता, किंतु मेरे जन्म जन्मांतर की पतिव्रता स्त्री तुम ही हो। संसार में तुम जहां कहीं भी रहती मुझे जाना ही होता। तुम्हारे अज्ञात आकर्षण में ही मैं काशी गया था सरयू। उस समय उसके हृदय के भीतर से जिस भाव का स्रोत बह आता, उसकी तुलना में सरयू का समस्त स्नेह, प्रेम, यत्न और भक्ति शायद एक साथ भी नहीं टिक पाता। किंतु चंद्रनाथ के अंतर मन में उस दुखी लड़की से शादी करने पर जो गर्व और तृप्ति चुपचाप प्रवेश कर गई, लाख कोशिश करने पर भी उसका उच्छेद वह नहीं कर पाता। हृदय के किसी अज्ञात अंधकार भरे कोने में आज भी वह भावना है। इसी से जिस क्षण वह सिर उठा लेती है, उसी क्षण चंद्रनाथ सरयू को अपनी छाती में खींच लेता है और बार बार कहने लगता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाई। मैंने तो तुम्हें काशी में देखते ही पहचान लिया था कि तुम मेरी हो। युग युग से, जन्म जन्मांतर से तुम मेरी हो। पता नहीं कैसे हम अलग हो गए थे और अब मिल गए हैं। सरयू उसकी छाती में मुंह छिपाकर मधुर स्वर में कहती, क्या कहते हो, पहचान नहीं पाई? मारे उत्साह से चंद्रनाथ सरयू के लज्जित मुंह को अपने मुख के पास खींच कर कहता, पहचान पाई तो इतना डरती क्यों हो? मैं तो कोई दुर्व्यवहार नहीं करता। मैं तो तुम्हें अपने से अधिक प्यार करता हूं सरयू। सरयू फिर पति की छाती में मुंह छिपा लेती। चंद्रनाथ फिर पूछता, बताओ क्यों डरती हो सरयू? सरयू फिर जवाब नहीं दे पाती। पति का स्पर्श कर झूठी बात वह कैसे मुंह लगाएगी? कैसे कहेगी कि वह नहीं डरती? यह बात उसके अलावा और कौन जानता है? हरिबाला के आगमन से चंद्रनाथ को खुशी होती। सरयू को एक सखी मिल गई है। दोनों को अपने मन की बातें कहने के लिए एक आदमी मिल गया है। यही चंद्रनाथ के लिए आनंद की वजह थी। एक दिन सरयू सारी दोपहरी हरिबाला की प्रतीक्षा करती रही। आकाश में बादल घिरे थे, टप टप बारिश हो रही थी। हरिबाला नहीं आई। सरयू ने सोचा शायद बारिश की वजह से नहीं आई। मिनट मिनट करके सारा दिन गुजर गया। हरकाली भी घर में नहीं है। सरयू ने तब साहस करके धीरे धीरे पति के पढ़ने के कमरे में प्रवेश किया। बिना किसी खास मकसद के इस कमरे में कोई नहीं आता, सरयू भी नहीं आती। चंद्रनाथ ने किताब पर से मुंह उठाकर कहा, आज शायद तुम्हारी सखी नहीं आई? नहीं, शायद इसी से मेरी याद आ गई। सरयू कुछ हंसी और मन ही मन सोची, मतलब ये कि याद तो हमेशा आती है किंतु हिम्मत नहीं होती। सरयू ने कहा, शायद पानी की वजह से नहीं आई। शायद नहीं, आज चाचा की छोटी लड़की निर्मला को आशीर्वाद दिया गया है। शीघ्र ही शादी होगी, शायद दीदी भी वहीं गई हैं। सरयू ने कहा, शायद हाँ। इसके बाद चंद्रनाथ कुछ देर तक चुप रहकर बोला, दुख होता है कि हम बिल्कुल पराये हो गए। मामी कहाँ है? शायद वह भी वहीं है। चंद्रनाथ चुप होकर सोचने लगा। सरयू ने धीरे धीरे पास आकर बैठकर कहा, क्या सोच रहे हो? चंद्रनाथ ने एक बार हंसने की कोशिश करते हुए सरयू का हाथ अपने हाथ में खींचकर कहा, कोई खास बात नहीं सरयू। सोचता था कि निर्मला की शादी है और चाचा ने एक बार भी खबर नहीं दी। केवल मामी को ही बुला ले गए, मानो केवल हम दोनों ही पराए हैं। उसके आवाज में कुछ कातरता थी। सरयू ने उसे लक्ष्य करके कहा, अपने पैरों में मुझे जगह देकर और भी पराये हो गए हो, नहीं तो अब तक मेल हो गया होता। चंद्रनाथ ने हंसकर कहा, मेल होने का कोई काम नहीं। तुम्हारे न रहने पर चाचा के साथ मेल करके मैं कभी सुखी नहीं होता। मैं अच्छी तरह हूं। शादी करते वक्त अगर मैं चाचा की राय लेता तो शायद तुम्हें कभी न पाता। कोई न कोई बाधा अवश्य आ जाती। जाति या खानदान के बहाने जैसे भी होता, यह शादी टूट ही जाती। भीतर ही भीतर सरयू सिहर उठी।
शाम हो गई थी और घर में अंधेरा छा गया था, इसी से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे सका। किंतु जो हाथ चंद्रनाथ के हाथ में था, उसी के सिहर जाने के कारण सरयू के मन की संपूर्ण बातें चंद्रनाथ के सामने प्रकट हो गईं। चंद्रनाथ ने हंसकर कहा, अब मैं समझा कि उनकी राय न लेकर अच्छा किया या बुरा। सरयू ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, कौन जाने, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों दासियों की तुम्हें कमी नहीं होती। चंद्रनाथ ने सरयू के कोमल हाथों को स्नेह से कुछ दबाकर कहा, पता नहीं, मेरी तो एक ही दासी है और उसी के बारे में सोच सकता हूं। तुम्हारी इच्छा हो तो सोचो सैकड़ों हजारों की बात। दूसरे दिन हरिबाला आई, किंतु चेहरे का भाव कुछ भिन्न था। झट से गले लगाकर उसने सखी सखी कहना शुरू कर दिया। ताश खेलने के लिए भी उसने आज मना नहीं किया, मौन रही। सरयू ने कहा, कल सखी नहीं दिखाई दी? हाँ दीदी, कल बहुत काम था, उस घर में निर्मला की शादी है ना। सो तो सुन चुकी हूं, सब ठीक हो गया? हरिबाला ने उस बात का जवाब न देकर सरयू के मुंह की ओर देखकर कहा, सखी एक बात सच बतलाओगी? कौन सी बात? अगर सच कहो तो पूछूं, नहीं तो पूछने का कोई फायदा नहीं। सरयू चिंतित हो गई और बोली, सच क्यों नहीं कहूंगी? देखो दीदी, मुझ पर विश्वास तो करती हो? क्यों नहीं? तो बताओ, चंद्रनाथ तुम्हें कितना प्यार करता है? सरयू कुछ लज्जित हो गई और बोली, बहुत दया करते हैं। दया की बात नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या नहीं? सरयू हंस पड़ी, बोली, बहुत अधिक या कम कैसे जानूंगी? सचमुच नहीं जानती? नहीं, सचमुच नहीं जानती। हरिबाला जैसे चक्कर में पड़ गई, सिर हिलाकर बोली, स्त्री नहीं जानती है कि उसका पति कितना प्यार करता है? यही मुझे भय लगता है। हरिबाला का चेहरा शंकित था। यह देखकर सरयू भी शंकित हो गई, बोली, भय किसका? इसे किसी और दिन पूछना। इसके बाद उसकी ठुड्डी पकड़कर मधुर स्वर में बोली, इतना रूप, इतना गुण और इतनी बुद्धि लेकर क्या इतने दिनों तक घास काटती रही? सरयू हंस पड़ी। बात तब भी जाहिर नहीं हुई। हरिदयाल घोषाल को संदेह में प्रसन्नता थी। फटे पुराने कपड़े पहनते, पर भले आदमी की तरह दिखते थे और आज 2-3 दिनों से ब्राह्मणी सुलोचना देवी के साथ गुप्त परामर्श कर रहे थे। सुलोचना देवी सरयू की माताजी का नाम है। सुलोचना सोचती हरिदयाल यह नहीं जानता है, किंतु वह जान गया है। आज दोपहर को दयाल ठाकुर और कैलाश चाचा बैठकर शतरंज खेल रहे थे, तभी आंगन में कुछ गोलमाल हो गया। कोई मधुर स्वर से कातर होकर दया की भीख मांग रही है, किंतु दूसरा कर्कश स्वर से बुरी तरह फटकार रहा है और धमकी दे रहा है। एक स्त्री है और एक पुरुष। दयाल ठाकुर ने कहा, काका किसके घर गोलमाल हो रहा है? कैलाश काका ने कहा, किश्त संभालो बाबा जी। चुपचाप कुछ क्षण बीत गए। भीतर का झगड़ा बढ़ता देखकर दयाल ठाकुर उठ खड़े हुए। काका जरा बैठो, मैं देखा हूं। काका ने उसकी कमीज का छोर पकड़कर कहा, अब की मात। दयाल ठाकुर फिर बैठ गया, किंतु झगड़ा किसी तरह कम नहीं हुआ। तब दयाल ठाकुर उठ खड़ा हुआ, आंगन में आकर देखा। सुलोचना उस आदमी के दोनों पैरों पर पड़े है। वह दबे गले से कह रहा है, मेरी बात मान लो, नहीं तो जो कहता हूं वही करूंगा। सुलोचना रो पड़ी, मुझे क्षमा करो, जो कुछ रह गया है उसका नाश मत करो। उसने कहा, तुम्हारी लड़की बड़े घर में पड़ी है, 2000 रुपया नहीं दे सकती? मैं रुपया पाते ही चला जाऊंगा। सुलोचना ने कहा, तुम हो मतवाले, दुष्चरित्र। 2000 रुपये तुम्हारे लिए कितने दिन के हैं? तुम फिर आओगे, मैं तुम्हें किसी तरह से रुपया न दूंगी। मैं शराब छोड़ दूंगा, व्यवसाय करूंगा और फिर कभी तुम्हारे पास रुपये मांगने नहीं आऊंगा। सुलोचना ने इस बात का जवाब न देकर जमीन पर माथा पटकते हुए हाथ जोड़कर कहा, दया करो, रुपये के लिए मैं सरयू से अनुरोध नहीं कर सकूंगी।
दयाल ठाकुर नजदीक आकर खड़े हो गए हैं, यह किसी ने नहीं देखा। सहसा दोनों चौंक गए। दयाल ठाकुर ने इस अपरिचित आदमी के पास आकर कहा, किसके हुक्म से तुम घर में आए? वह आदमी पहले तो ठिठक गया, परंतु उसके बाद जब समझा कि आना ठीक नहीं हुआ, तब वहां से सरक जाने का उपक्रम करने लगा। जोर से उसको पकड़कर हरिदयाल ने तेज आवाज में कहा, किसके हुक्म से? उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी और सर्वांग से नीचता और दुराचार टपकता था। दयाल ठाकुर ने घृणा से होठ काटकर उसी तरह तेज स्वर में पूछा, मैं पूछता हूं किसके हुक्म से? हुक्म कैसा? उस आदमी के चेहरे का भाव बदल गया। सहसा उसे याद हो आया कि अपनी प्रेमिका पर उसका जोर है और इस घर पर भी उसका कुछ दावा है। दयाल ठाकुर इस तरह के जवाब से चिढ़ गया और क्रुद्ध होकर बोला, मतवाले बेटा, जानते हो तुम्हें अभी जेल में भेज सकता हूं। उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, जानूंगा कैसे? दयाल ठाकुर मारने को उद्यत हो गए। जानूंगा कैसे? चल बेटा, अभी पुलिस को दूंगा। उस आदमी ने थोड़ा हंसकर ऐसा भाव प्रदर्शित किया जैसे पुलिस में जाने से उसे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। कहा, अभी दोगे? दयाल ठाकुर ने धक्का देकर कहा, अभी। उस आदमी ने धक्का संभालकर स्थिर होकर गंभीर भाव से कहा, ठाकुर, एक बारगी इतनी ताकत मत दिखाओ। पुलिस में या थाने में अविलंब दे दो, मैं तुम्हें काशी छुड़ा सकता हूं, जानते हो? दयाल ठाकुर पागल की तरह चिल्ला पड़े, बेटा पाजी, आज 40 साल से काशी में रह रहा हूं और अब तुम मुझसे काशी छुड़वाओगे? उन्होंने सोचा कि यह आदमी उन्हें गुंडों की तरह भय दिखला रहा है। दूसरों को इससे डर होता, परंतु बहुत दिनों से काशीवास करने वाले दयाल ठाकुर को भय नहीं था। बोले, बेटा मुझसे गुंडागिरी करोगे? गुंडागिरी नहीं, पुलिस में चलो, वहीं सब बातें खुलेंगी। कौन सी बातें खुलेंगी? जो जानता हूं, जिससे तुम काशी छोड़कर भाग जाने का रास्ता नहीं पाओगे, जिससे देश भर के लोग सुनेंगे कि तुम जातिच्युत अब्राह्मण हो। मैं और अब्राह्मण? गुस्सा न करो ठाकुर, तुम जातिच्युत हो। केवल यही नहीं, तुम पर विश्वास करके जितने भद्र संतान तुम्हारे पास आए हैं और इन 3 सालों में तुमने जितने लोगों को अपना अन्न बेचा है, वे सभी जातिच्युत हो गए। सबसे ही मैं यह बात कहूंगा। दयाल ठाकुर डर गए। डरने की असल वजह जानने के पहले ही उनका उद्वत कंठस्वर नम पड़ गया। फिर भी कहा, मैंने लोगों की जाति मारी है? हाँ, और साबित करने का भार भी मुझ पर है। ठाकुर ने नरम होकर कंठस्वर कुछ ढीला करके कहा, कौन सी बात है, जरा बताओ तो बाबू। उस आदमी ने मधुर हंसी हंसकर कहा, अकेले में सुनोगे या 10-5 आदमियों को बुला लोगे? मैंने कहा 2-4 आदमियों को बुला लो, मोहल्ले के 2-4 आदमियों के सामने बात करना ठीक होगा। दयाल ठाकुर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गुस्सा मत करो बाबू, अचानक मैंने गलती कर दी, बुरा मत मानो, आओ घर चलो। उसने कहा, सुलोचना, जिसके हाथ से आपका भोजन तैयार होता है, उसे आपने कहाँ पाया? यही पाया है, दुखी लड़की है, इसी से आश्रय दिया। ढाका वाले आदमी को भी आश्रय दिया था, परंतु उसकी बात छोड़िए। किंतु वह किस जाति की है, इसका भी पता लगाया? दयाल ठाकुर का संपूर्ण मुखमंडल एक बारगी लाल हो गया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण कन्या, विधवा और शुद्धाचारिणी, इनके हाथ के भोजन में दोष क्या? ब्राह्मण कन्या और विधवा की बात तक तो ठीक है, किंतु अगर कोई कुल त्याग करके चली जाए तो क्या उसे भी शुद्धाचारिणी कहते हैं? कहीं उसके हाथ का खाना खाया जाता है? दयाल ठाकुर ने जीभ काट कर कहा, शिव शिव, तब कैसे खाया जा सकता है? वही तो, 15-16 साल पहले 3 साल की एक लड़की के साथ सुलोचना ने घर छोड़ा और उसी को आश्रय देकर आपने अन्य 5 लोगों का सर्वनाश कर दिया।
सबूत? सबूत तो है ही, उसकी चिंता मत कीजिए। जिसके साथ इसने कुल त्याग किया वही पुराना प्रेमास्पद रखाल भट्टाचार्य अभी जिंदा है। दयाल क्षण भर के लिए उस आदमी की ओर देखता रहा। उसके मन में आया जैसे इसी का नाम रखाल है। बोले, तुम क्या ब्राह्मण हो? वह आदमी अपने मलिन कपड़ों के भीतर से उससे भी मलिन जनेऊ निकालकर हंसकर बोला, नहीं, ग्वाला हूं। दयाल ने सरक कर बैठते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल चमार जैसे लगते हो। खैर, नमस्कार। वह आदमी गुस्सा नहीं हुआ, बोला, नमस्कार। आपका अनुमान गलत नहीं है। मुझे चमार भी कहा जा सकता है और मुसलमान या क्रिश्चियन भी कहा जा सकता है। मैं जाति पाति नहीं मानता, मैं तो परमहंस हूं। तुम बड़े पाखंडी हो, उसने कहा। मुझे इस बात की याद दिलाने की जरूरत है यह मैं नहीं समझता, क्योंकि इसके पहले बहुतों ने बड़े अनुग्रह से मुझे ऐसा कहा है। मैं क्या था, क्या हो गया, यह सब भी मैं समझता हूं, किंतु मैं ही रखाल दास हूं। ज्यादा क्रोध के कारण दयाल का चेहरा रक्तवर्ण हो गया। किसी तरह भाव दबाकर उसने कहा, अब क्या कहना चाहते हो? सुलोचना को ले जाओगे? जी नहीं, इससे आपको खाने पीने में तकलीफ होगी। मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं। जी दबाकर दयाल ने यह परिहास भी सह लिया। इसके बाद बोले, बाबा आखिर क्या चाहते हो? फिर क्यों आए हो? रुपया चाहता हूं। अनंत अर्थाभाव के कारण ही आना पड़ा। केवल 2000 रुपये मिलने पर चुपचाप चला जाऊंगा, यही कहने आया हूं। इतना रुपया तुम्हें कौन देगा? वह जिसे गरज होगी। आप देंगे, सुलोचना का दामाद देगा, वह बड़ा आदमी है। दयाल उसका घमंड देखकर मन ही मन भयभीत हो गए, किंतु वह अत्यंत धूर्त और चालाक है यह भी समझ गए। बोले, बाबू, मैं तो गरीब आदमी हूं, इतना रुपया कभी आंखों से भी नहीं देखा। तब सुलोचना के जमाई ही दे सकते हैं, यही तय रहा। किंतु वह देगा नहीं। उसे तुमने पहचाना नहीं। डर दिखलाकर उससे 2000 रुपये की बात तो दूर रही, 2 पैसा भी नहीं पाया जा सकता। तुम बुद्धिमान आदमी हो यह तो जान गया, परंतु वह और भी बुद्धिमान है। और कोई उपाय करो, यहां दाल नहीं गलने वाली। दयाल के मुख की ओर कुछ देर तक स्थिर भाव से देखते रहने के बाद रखाल हंस पड़ा। बोला, इसकी फिक्र तो मुझे रही, देखा जाएगा। कोशिश करने पर अगर। दयाल ने तुरंत ही रोक कर कहा, रुको बाबा, देखो, मुंह से कोई ऐसी भद्दी बात मत निकालो। रखाल ने व्यंग से कहा, जो आज्ञा, परंतु अब तो बैठा नहीं जाता। मैंने कहा, उसका पता क्या है? दयाल बोले, सुलोचना से पूछो ना बाबू। रखाल ने कहा, वह नहीं बतलाएगी, परंतु आप तो बतला देंगे। यदि न बतलाऊं? रखाल ने शांत भाव से कहा, निश्चय ही बतलाएंगे, और न बतलाने पर मैं क्या करूंगा यह तो पहले ही बतला दिया है। दयाल का मुख सूख गया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारा कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा बाबू। रखाल बोला, नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा, इसी से तो अब कुछ करने को कहता हूं। नाम धाम सुनकर जमाई बाबू को आशीर्वाद देता आऊंगा और लड़की को भी एक बार देखता आऊंगा, बहुत दिनों से नहीं देखा। स्वभावतः दयाल ठाकुर डर गए, परंतु फिर भी मुंह पर साहस दिखाकर बोले, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। अनजाने में जो पाप कर दिया है उसके लिए न हो तो प्रायश्चित करूंगा। मुझे डर किस बात का? डर कुछ भी नहीं। आज ही पंडों के मोहल्ले में यह बात खुलेगी। इसके बाद जैसे भी होगा पता लगाकर सुलोचना के दामाद के पास पहुंच जाऊंगा और वहां भी सारी बातें खोल कर रख दूंगा। नमस्कार ठाकुर, मैं चला। यह देखकर कि सचमुच ही वह चला जा रहा है, दयाल ने उसका हाथ पकड़कर फिर बैठाया और मधुर कंठ से कहा, बाबू, तुम थोड़े में ही छोड़ देने लायक आदमी नहीं हो, यह मैं समझता हूं। गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। इस बीच तुम इस बात को लेकर उपद्रव मत करो। हफ्ते भर बाद आओ तो जो हो सकेगा मैं करूंगा।
याद रखना, उस दिन इस तरह टालने से काम न चलेगा। दयाल ने तेज नजर से उसके मुंह की ओर देखकर कहा, बाबू तुम क्या सचमुच ही ब्राह्मण के लड़के हो? जी। दयाल ने लंबी सांस छोड़कर कहा। आश्चर्य। अच्छा, हफ्ते भर बाद ही आओ, इस बीच फिर उपद्रव मत करना, समझे? जी। जी कहकर रखाल ने 2-1 कदम जाकर ही लौटकर खड़े होकर कहा, अच्छी बात है, केवल 2 ही रुपया दे दो। अरे मैया, मनी बैग कहाँ खो दिया, कहकर दांत निकालकर हंसने लगा। दयाल मारे गुस्से के उसकी ओर देख न सके, चुपचाप 2 रुपये निकालकर उसके हाथ पर रख दिए और वह उन्हें पॉकेट में गोंचकर चल दिया। वह चला गया, परंतु दयाल वहीं स्तब्ध रहकर बैठ गए। उनका सर्वांग जैसे हजारों बिच्छुओं के दर्शन से जलता जा रहा था। किंतु सुलोचना कहाँ है? आज 3 दिन से हरिदयाल आहार, निद्रा, पूजा पाठ, यात्रियों की खोज, सब कुछ काम करके हाय हाय करके समस्त काशी खोज कर भी उसे नहीं पा सके। लौटकर माथा ठोककर बोले, हे विश्वेश्वर, यह क्या किया? अनाथ पर दया करके आखिर मैंने कौन सा पाप कर दिया? गली के अंत में कैलाश काका का घर है। हरिदयाल ने वहां आकर देखा कि कोई नहीं था। पुकारा, काका, क्या अंदर हो? किसी के आहट न पाकर उन्होंने अंदर आकर देखा कि कैलाश एक चिराग के सामने शतरंज बिछाकर अकेले ध्यानमग्न बैठे हैं। बोले, काका, अकेले बाजी खेल रहे हो? काका ने देखकर कहा, आओ बाबा जी, जरा यह चाल बचाओ तो देखूं। हरिदयाल ने उदास होकर मन ही मन गाली देकर कहा, वहां जाती जा रही है और यह कहता है कि बाजी की चाल बचाओ। कैलाश के कान में आधी बात गई, आधी नहीं गई। पूछा, क्या कहा काका जी? मैंने कहा, उस दिन की सभी बातें सुनी थी। कौन सी बातें? वही उस दिन मेरे घर के अंदर का गोलमाल। कैलाश ने कहा, नहीं बाबा जी, ठीक से तो नहीं सुन पाया। गोलमाल शायद बहुत धीरे हुआ था, किंतु उस दिन तुम्हारा वह दांव खूब दबाए हुए था। हरिदयाल ने मन ही मन उसे भला बुरा कहते हुए कहा, सो तो दबाया था, परंतु क्या कुछ भी बातचीत नहीं सुनी? कैलाश ने क्षण भर सोचकर कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं समझ पाया, परंतु धीरे धीरे गोलमाल किया कैसे, जरा सुनो तो। किंतु उस दिन का खेल कैसा जमा था, याद है? वजीर तुम किसी तरह से नहीं बचा सके थे। अच्छा, यही तो था, जरा बचा करके तो दिखाओ। हरिदयाल ने उदास होकर कहा, चूल्हे में जाए वजीर, मैं पूछता हूं कि उस दिन की बातचीत क्या नहीं सुनी? काका हरिदयाल का उदास मुख देखकर इस बार कुछ अप्रतिभ होकर बोले, कौन जाने बाबा जी, कुछ याद तो है नहीं। हरिदयाल ने क्षण भर स्थिर रहकर गंभीर भाव से कहा, अच्छा, तुमने संसार में कोई काम नहीं किया, परंतु परलोक तो मानते हो? मानता ही हूं। तब वहां के लिए कुछ काम भी किया है? एक दिन भी कभी मंदिर जाते हो? कैलाश ने विस्मित होकर कहा, क्या कहते हो दयाल, मंदिर नहीं जाता? कई दिन तो गया हूं। दयाल उसी तरह गंभीर होकर कहने लगा, तुम इन 20 सालों से काशीवास कर रहे हो, किंतु शायद 20 दिन भी जाकर दर्शन नहीं किए होगे, पूजा पाठ तो दूर की बात रही। कैलाश ने प्रतिवाद करके कहा, नहीं दयाल, 20 दिनों से अधिक होगा। तुम क्या जानते हो बाबा जी, समय ही नहीं मिलता, इसी से पूजा वूजा नहीं हो पाती है। यही देखो ना, सवेरे ही शंभू मिश्र के साथ एक बाजी बैठना पड़ता है। अच्छा खेलता है। एक बाजी खत्म होने में ही दोपहर हो जाती है। इसके बाद नहाते खाते दिन ढल जाता है। इसके बाद बाबा जी गंगा पांडे का, जो भी कहो, उनका खेल तारीफ करने के लायक है। उसी दिन तो मुझे मात ही कर दिया था। घोड़ा और हाथी दोनों कोने में दबे हैं। मैंने कहा शायद। अब रहने भी दो काका, दोपहर को क्या करते हो वही बताओ। दोपहर को गंगा पांडे के साथ उनके दोनों हाथी
अभी देखो उन। दयाल ने बिल्कुल उदास होकर उसे रोकते हुए कहा। हो गया, दोपहर गंगा पांडे के साथ और शाम मुकुंद घोष के बैठक खाने में, फिर तुम्हें समय ही कहाँ है। कैलाश चुप हो गया। हरिदयाल लगभग गंभीर उपदेश देने लगा। किंतु काका, अब अधिक दिन भी तो नहीं रहे, परलोक के लिए भी तो तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए भी कुछ चिंता करने की जरूरत है। इन दावों की गठरी को तो साथ नहीं ले जाओगे। कैलाश हठात हा हा करके हंसते हुए उठ गया और बोला, नहीं दयाल, दावों की गठरी शायद साथ नहीं ले जा पाऊंगा। और तैयार होने की बात कहते हो बाबा जी, तैयार तो मैं हूं ही। जिस दिन बुलावा आएगा इसे किसी के हाथ में देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। उसके लिए चिंता किस बात की। कुछ भी नहीं, कोई शंका नहीं होती। कुछ भी नहीं बाबा जी, कुछ भी नहीं। जिस दिन मेरी कमला चली गई, जिस दिन मेरी आंखों के सामने ही मेरे कमल चरण ने आंखें मूंद ली, उस दिन से चिंता और भय इत्यादि झंझटें उनके ही पीछे चली गईं। कैसे वह सब गया यह मैं कभी नहीं जान पाया बाबा जी। कहते कहते बुढ़े की दोनों आंखें छलछला आईं। दयाल ने रोक कर कहा, छोड़ो वे सब बातें, अब मेरी बात सुनोगे। बोलो बाबा जी। दयाल ने तब उस दिन की कहानी एक एक करके बतला कर कहा। अब उपाय क्या है। सुनते सुनते कैलाश का हमेशा खुश रहने वाला चेहरा भी उदास हो गया। उदास स्वर में उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता हरिदयाल, सुलोचना तो सती सावित्री थी। दयाल ने कहा, मैंने भी वही सोचा था, किंतु स्त्रियों के लिए सब कुछ संभव है। तौबा है, ऐसी बात जुबान पर मत लाओ। मनुष्य मात्र ही पाप पुण्य करता है, इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता बाबा जी। तुम्हारी माँ की बात क्या कभी याद नहीं आती? वह स्मृति बिल्कुल मिटा चुके हो। हरिदयाल लज्जित हो गया, बल्कि उदास भी हो गया। थोड़ी देर तक सिर झुकाए रखने के बाद उसने कहा, किंतु अब जाती जो जा रही है। कैलाश ने कहा, प्रायश्चित करो। अनजाने पाप के लिए प्रायश्चित भी नहीं है क्या? है, किंतु यहाँ के लोग मुझे अलग जो कर देंगे। करने से क्या? हरिदयाल ने अब की एकदम क्रुद्ध होकर कहा, करने से क्या? क्या कहते हो? कुछ समझ कर बोलो काका। समझ कर ही बोलता हूं दयाल। तुम्हारी उम्र भी तो कम नहीं, शायद 50 पार हो गई हो। इतनी उम्र तक तो जाती थी, बाकी 2-4 साल न हो तो न रहे। बस यही जाति का नुकसान है क्या? नहीं है क्या? जाति जाएगी, धर्म जाएगी, परलोक में क्या जवाब दूंगा? कैलाश ने कहा, यही जवाब दोगे कि एक अनाथ को आश्रय दिया था। हरिदयाल चुपचाप सोचने लगे। बात उनके मन में बिल्कुल नहीं जची। कुछ देर बाद बोले, तब सुलोचना के जमाई का पता उसे नहीं दूंगा। किसी तरह भी नहीं। एक बदमाश मत वाला वह धमकी देकर तुमसे और एक भद्र संतान से रुपया ले और तुम उसकी मदद करो। किंतु न करने से मेरा सब कुछ जो चला जा रहा है, एक भी जजमान नहीं आएगा। मैं खाऊंगा क्या? कैलाश ने कहा, उसके लिए मत डरो। मैं सरकार बहादुर से 20 रुपये पेंशन पाता हूँ। काका भतीजे का काम उसी से चल जाएगा। हम खाएंगे और घर के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। उदास होने पर भी इस तरह बच्चों की सी बातें सुनकर हरिदयाल ने हंसकर कहा, काका मेरा बोझ तुम्हारे माथे पर लोगे और मैं क्यों दूसरों का झंझट मोल लेकर जाति धर्म को खो दूं उसके लिए? कैलाश ने कहा, ठीक ही तो है। इसके लिए उसके नाम धाम का पता देकर एक गरीब बालिका को उसके पति गृहस्थी और इज्जत आबरू सब से वंचित करके इन बूढ़ी हड्डियों को नरक के सियार और कुत्तों से बचाना होगा। बचाओ, परंतु मुझसे कहकर अच्छा नहीं किया। तो जब मतलब से ही आए थे तो एक बात और कह दूं, काशी धाम अन्नपूर्णा माँ के राज में है। यहाँ रहकर उनकी सती साध्वी लड़कियों के पीछे लगने पर किसी का भला नहीं होगा बाबा। हरिदयाल ने क्रुद्ध होकर कहा, काका अब क्या शाप दे रहे हो? नहीं, तुम लोग काशी के पंडित स्वयं ही बाबा के वाहन हो। हम लोगों का शाप तुम पर नहीं लगेगा। उसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
परंतु जो काम करने जा रहे हो वह बिल्कुल निरापद नहीं है। सती सावित्री से यम भी डरते हैं। वही बात याद दिला रहा हूँ। बहुत दिनों से एक साथ बाजी खेलते आ रहे हैं। तुम्हें प्यार भी करता हूँ। हरिदयाल ने जवाब नहीं दिया। स्याह मुंह लिए उठ खड़ा हुआ। कैलाश ने कहा, बाबा जी तो क्या बात नहीं रखोगे? हरिदयाल ने कहा, पागलों की बात रखने के लिए पागल होने की जरूरत है। कैलाश चुप रहे। हरिदयाल बाहर चल दिए। कैलाश शतरंज की गठरी लेकर गांठ बांधते बांधते सोचने लगे। शायद उसी की बात ठीक है। मेरा परामर्श सचमुच ही इस संसार में नहीं चल सकता। आदमी के मरने पर लोकाचार के नाते कोई पुकारता आता है कि दाह करना होगा। बीमार पड़ने पर पुकारता आता है कि दवा करनी होगी। और यह शतरंज खेलने आता है। क्यों इतने साल हो गए और तो कोई परामर्श लेने नहीं आया? परंतु कई रातों तक सोचकर भी वे तय नहीं कर सकी कि क्यों सूर्यलोक की तरह परिष्कृत और स्फटिक की तरह स्वच्छ वस्तु लोकग्राह्य नहीं हुई। क्यों यह सहज प्रांजल्य भाषा संसार में लोग नहीं समझ पाते। उसी रात को हरिदयाल ने काफी सोच विचार कर तय करके चंद्रनाथ के चाचा मणिशंकर को पत्र लिख दिया कि चंद्रनाथ स्वेच्छा से एक वैश्या की लड़की को शादी करके घर ले गया है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।